हमारा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण भगवान हिंदुस्तान में पैदा हुए और उनकी जो कृष्ण लीलाओं का जो क्षेत्र रहा है, ब्रज क्षेत्र जिसको कहते हैं, उसका कुछ भाग राजस्थान में भी। लेकिन कांग्रेस ने बेईमानी पूर्वक 1987 में योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम बाहुल्य कहकर के उसको मेवात क्षेत्र घोषित कर दिया और मेवात विकास बोर्ड बना दिया। इसके कारण से उनको बहुत संरक्षण मिल गया और आज स्थिति ये है कि आज जितने भी श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं के अवशेष, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जितने भी उस समय के पुरातत्वों के अवशेष हैं, उन सबको फूट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। मंदिरों में मस्जिदें बनाई जा रही है। वहाँ के बच्चियों को खिलौनों की तरह उठा कर लोग लेके जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोगों से सारी ज़मीनें छीन ली गई हैं और मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आतंकवादियों का अड्डा मेवात क्षेत्र हो गया। रोज गोमांस पकड़ा जाता है, गायों को काटा जाता है। 15-15 दिन के अंदर 7 सामूहिक बलात्कार होते हैं। सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है, संरक्षण देती है और वहाँ के माननीय विधायकगण उन पर सारा काम करने में और सहयोग करते हैं, उनकी सिफारिश करते हैं। इसका एक उदाहरण है, एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसने जाकर हरियाणा में रिपोर्ट दर्ज करवाई क्योंकि हरियाणा और सीमा लगी हुई है। तो NIA ने उसकी जांच की तो 7 लोग पकड़े गए और अभी भी NIA की जांच चल रही है। इसी प्रकार से वहाँ के कुछ लोगों के आतंकवादी संगठनों से तालमेल है और वहाँ के लोग पकड़े गए हैं। पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे तालिबान हो, इस प्रकार के संगठनों से भी इनके किए हैं। मैं समझता हूँ योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने ब्रज क्षेत्र को समाप्त करने का निर्णय लिया जो ठीक नहीं था। हमने कहा है जो ब्रज क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र रहे। इसमें 84 कोस की परिक्रमा का बड़ा भाग आता है। हमारे वेद पुराण जितने भी ग्रंथ है उसके सबका उल्लेख है। तो फिर ये योजनाबद्ध तरीके से उसको खंडित करने का, उसको ध्वस्त करने का अधिकार किसने दे दिया है? क्यों नहीं सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करती है? मैंने मिनी पाकिस्तान कहा, इसलिए मिनी पाकिस्तान कहा कि 109 गाँव को उजाड़ दिया है, वो हिंदू विहीन हो गए हैं और लगभग 82 गांव ऐसे बचे हैं मेवात क्षेत्र में जिसमें कोई गिने चुने हिंदू रह गए। ये अतिशयोक्ति नहीं है कि वो एक मिनी पाकिस्तान हो गया जो आतंकवादियों की गतिविधियाँ बढ़ गई। और मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए पलायन कर रहे हैं क्योंकि जो थोड़े बहुत बच गए, जो ताकतवर है, उनकी बच्चियों को आते जाते छेड़ते हैं, धमकाते, उठा के ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं। एक बहन के साथ तो बलात्कार किया, उसने उसकी शिकायत की, उसके पिताजी को मार करके पेट के काट दिया। इसलिए वहाँ के भयभीत है लोग और पलायन कर रहे हैं। ऐसी घटना मालपुरा में लोगों ने अपने घर के सामने तख्तियाँ लगा ली है और कहा कि हम असुरक्षित हैं। वहाँ एक तरह से संपत्ति जहाज चल रहा है। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो हिंदू रहते हैं उनको इतना डराया धमकाया, आतंकित बहनों को छेड़ने का काम किया जाता है कि मजदूर होकर उनको मकान बेचना पड़ता है। मालपुरा में हालात बहुत खराब है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। छबड़ा की घटना आपने सुनी है। छबड़ा में मुस्लिम गुंडों ने हिंदुओं की दुकानें में आग लगा दी, 50 करोड़ से ज़्यादा का सामान लूट लिया। आज भी उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आज भी वो जो आरोपी हैं घूम रहे हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरे में दुकानें लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वो वीडियो जो कई लोगों ने बनाया उसमें मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो उकसाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक साठ गांठ मुझे लगता है ऐसे बदमाशों, चोर उचक्कों और बेईमानों से हो गई, आतंकवादी से हो गई है। इसके कारण उसको संरक्षण देने के लिए उन पर कोई काम नहीं करता। चाहिए था इस प्रकार के जो लोग हैं, जो आतंक अपराधी हैं, जो आगजनी का काम करते हैं, जो हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे सब लोगों की संपत्तियों का आकलन करके और सरकार में समाहित करना चाहिए, ताकि किसी की भी हिम्मत इस प्रकार की ना हो। आपको पता होगा, मेरा विधानसभा क्षेत्र के सुकेत गांव की एक नाबालिग लड़की जो प्रकाश की थी, 40 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। 40 लोगों ने। मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि उनकी जितने बलात्कारी हैं सबकी संपत्तियों को गिना जाए, देखा जाए और सरकार में समाहित की जाए, ताकि इस प्रकार की हिम्मत कोई ना करे। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा गैंग रेप है वो जो सुकेत में हुआ था, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है और उनको बचाने के लिए भी ऐसे वकील खड़ा कर रही है ताकि उसको सज़ा न दिला पाए। लुंज पुंज जो कुछ नहीं बोलते हैं कोर्ट में जाकर के। इसलिए मैं कहता हूँ कि बचाव पक्ष के जो वकील हैं, जो सुकेत की जो बहन है, नाबालिग है, उसके बड़े स्तर के, अच्छे स्तर के और वकील देना चाहिए था, लेकिन इस सरकार क्योंकि उनको बचाव करना है, बलात्कारियों को बचाना है, इसलिए वो नहीं दे पा रहे। क्या सरकार ने आपके इन मुद्दों को जो सदन में आपने उठाया तो जवाब दिया है किसी तरह? ये जवाब तो देते नहीं है, अंधी बहरी गूंगी सरकार है, ये जवाब नहीं देती है। स्थगन प्रस्ताव का जवाब देना चाहिए। हमने स्थगन प्रस्ताव उठाया, उसकी बहुत महत्ता होती है, लेकिन सरकार जवाब नहीं देती।